Dear students, Assalamu alaikum. I hope you would be safe and sound inside your homes. मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों के अंदर बिल्कुल ठीक तरह से होंगे. Now lockdown is up to 24th of May. अब जो लॉकडाउन है वो 26 मई तक है. Now it's a very good decision on part of the government to make lockdown further extended. अब ये बहुत बेहतरीन फैसला है कि लॉकडाउन 26 मई तक बढ़ाया गया, बिकॉज वी हैव टू ब्रेक दिस चैन. इस चैन को हमें तोड़ना है. एंड इट इज़ ओनली वे बाय विच वी कैन कीप दिस कोरोना एट द बे. ये एक तरीका है जिसके ज़रिए इस कोरोना को हम दूर रख सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बट फॉर यू इट इज़ सो सिंपल टू कीप इट एट द बे. आपके लिए बिल्कुल आसान है, आप इसको दूर रख सकते हो, इस डेडली वायरस को. यू हैव टू कीप योर सेल्व्स इन योर होम्स. आपको अपने घरों में बैठना है, और घरों में आप जब बैठ जाओगे आपका सोशल कंटैक्ट्स जो हैं, आपके यानी लोगों से आपका जो मिलना है वो कम हो जाएगा, और इसी कमी की वजह से ये कोरोना वायरस आप तक नहीं पहुंच पाएगा. 6th से लेकर 10th के बच्चों को आज हम पढ़ाएंगे. जो टेनिस हम पढ़ते हैं इसका फ्यूचर कंटिन्यूस टेनिस. अब सवाल है इसमें कौन से एक्शंस कहते हैं. फ्यूचर सिंपल टेनिस इज a verb tense. ये verb tense है in which those actions are said that are going to occur, जो होने वाले हैं, and will going to occur in the future, यानी ये actions होने वाले हैं. in the future they will continue for an unexpected length of time. इसका मतलब है कि ये काम फ्यूचर में होने वाले हैं और कुछ देर तक, यानी कुछ देर तक, इसकी लेंथ नहीं बता सकते हैं कि कितनी देर तक वो फ्यूचर में कंटिन्यू कर पाएंगे. अंग्रेजी में फिर बता दूंगा मैं. इज ए वर्ब टेनिस फ्यूचर कंटिन्यूस ए वर्ब टेनिस इन विच दोज एक्शंस ओकर दोज एक्शंस आर सेड विच आर टू बी गोइंग टू बी हेल्ड, जो होने वाले हैं, एंड विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कंटिन्यू हो जाएंगे इन फॉर अनएक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम. और जो लेंथ ऑफ टाइम ने कितनी देर तक फ्यूचर में ये कंटिन्यू कर गाएंगे, इसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं. तो सो सिंपली आपको याद रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेनिस इज अ वर्ब टेनिस इन विच दोज एक्शंस विल सेड और एक्शंस आर गोइंग टू टेक प्लेस एंड दैट विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर फॉर ए अनएक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम. उर्दू का मतलब है इसमें बिल्कुल आसान है. ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेनिस में वो एक्शंस हम बताते हैं जो एक्शंस अब होने वाले हैं, और फ्यूचर में फिर कंटिन्यू करेंगे. कितनी देर तक कंटिन्यू करेंगे ये नहीं बता सकते हम. इसकी जो कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल आसान है. कंस्ट्रक्शन है आसान है. जैसे मैंने आपको फ्यूचर सैम्पल में बता दिया कि फ्यूचर सैम्पल बनता कैसा है. बिल्कुल आसान तरीके में फ्यूचर सैम्पल बनता है. वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है, इससे पहले आपको शल लगाना है या विल लगाना है, तो फ्यूचर सैम्पल बनता है. जैसे आई शल राइट, आई विल राइट, ही शल राइट, ही विल राइट, इस तरह फ्यूचर सैम्पल बनता है. लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए अलग कंस्ट्रक्शन है. आपको एक आप कैसे बना सकते हो, आप कैसे फिर पहचान सकते हो. बिल्कुल आसान है. आई शैल बी एंड देन द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी शैल बी इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. चलो एक वर्ब लेते हैं हम, राइट. इसकी जो इंग फॉर्म है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसका है वो राइटिंग है. सो आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर. ये काम अब फ्यूचर में होने वाला है और वहाँ पे कंटिन्यू करेगा. कितनी देर तक कंटिन्यू करेगा ये मालूम नहीं है. सो इट विल कंटिन्यू दियर फॉर द अनएक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम, बट इट विल बी डन इन द फ्यूचर. ये काम फ्यूचर में हो जाएगा एंड विल कंटिन्यू दियर, फिर वहाँ पे कंटिन्यू करेगा फॉर द अनएक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम. सो कंस्ट्रक्शन इज सो सिंपल. जो कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल आसान है. विल बी प्लस द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, और शैल बी प्लस द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, रशीद shall be writing a letter, Kareem shall be writing a letter, they will be playing hockey, boys will be playing cricket. These are the examples of future continuous tense.
लेट मी रिपीट द थिंग्स फॉर यू, आपके लिए मैं चीज़ें रिपीट कर लेता हूँ। हम टेंस पढ़ रहे हैं। आज किसकी बारी बनती है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बारी बनती है। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, ये वर्ब टेंस है। इसमें वो एक्शंस बताए जाते हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं और फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे। कितनी देर तक कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। सो सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड, बिल्कुल आसान तरीके में आपको दिमाग में रखना है दैट फ्यूचर टेंस कंटिन्यूस टेंस है वर्ब टेंस इन विच दोज एक्शंस विल ओकर, ये हो जाएंगे, एंड एक्शंस विल ओकर इन द फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर अनएक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि काम फ्यूचर में होने वाले हैं, अब होने वाले हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे। फ्यूचर में कितनी देर तक कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, बट इसकी कंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। जैसे एक वर्ब को हम लेते हैं, चलो प्ले को लेते हैं, प्ले वर्ब है, इसकी जो इंग फॉर्म है ये प्लेइंग है। सो इससे पहले अगर शैल बी, इसके बाद इंग फॉर्म आ जाती है वर्ब की और इंग फॉर्म बेस फॉर्म को ऐड होती है तो फ्यूचर कंटिन्यूस बनता है। जैसे आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, यू शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो सो सिंपल हमें इस तरह ये समझ में आ जाता है, शैल बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब और विल बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन आपको फिर खुद एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं। जैसे आप ऐसे कर सकते हो, एक वर्ब को ले जाओ आप, गो वर्ब है, इसकी जो इंग फॉर्म है ये गोइंग है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका गोइंग है। तो आप बना सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, राशिद शैल बी गोइंग टू स्कूल, बॉयज विल बी गोइंग टू स्कूल, बॉयज विल बी going to excursion. These are the examples of the future continuous tense. So you have to create the examples yourselves. You have to take out the notebook from your bag, and then you should write down some examples by which you can learn. आपको कुछ examples लिखने हैं, बनाने हैं, आप लर्न कर जाओगे, आप सीख जाओगे ऐसी चीज़ें। बिल्कुल आसान है। Shall be plus ing form of the verb or will be plus ing form of the verb. Rashid shall be going to Srinagar, Imran shall be going to Srinagar, Qasim shall be going to Srinagar, boys will be playing hockey, girls will be playing kho-kho. These are the examples of future continuous tense. और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जहनों तक ये बात पहुंची होगी, व्हाट इज़ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन हो जाता है, यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग माई नंबर, मैं अपना नंबर रिपीट कर लेता हूँ, 7006671106। दिस माई द वॉइस कॉल नंबर, ये मेरे लिए वॉइस कॉल नंबर पे, एंड एज वेल एज द व्हाट्सएप नंबर, इस पे व्हाट्सएप चलता है, या सिंपली आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो। आप सर हमें फिर से ये चीज़ें बताइए, आई विल रिपीट द थिंग्स, मैं दोहरा दूंगा इन चीज़ें, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, सबसे बेहतरीन चीज़ है, यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन योर होम्स, आपको अपने आप को घरों में रखना है, एंड यू हैव टू बी विद द बुक्स, आपको किताबों के साथ रहना है, एंड बाय रिमेनिंग बुक, जब आप किताबों के साथ रह जाओगे, यू विल बी फैसिलिटेटेड, यू विल बी बेनिफिटेड इन 2 डिफरेंट वेज और डबल वेज, 2 तरह के फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट, यू विल कीप द वायरस एट द बे, आप वायरस अपने आप से दूर रखोगे, एंड सेकेंडली यू विल मेक योर फ्यूचर बाय रिमेनिंग विद द बुक्स। जब आप किताबों के साथ विल गेट कनेक्टेड विद द बुक्स, you will build your future, because books are the friends and they are the real friends, and when we spend time with real friends, it is always promising. Thanks, be blessed.